फ्रांस के अंदर एप्पल एक पार्शियलिटी कर रहा था, जहां पर मालूम चला कि ये सिर्फ 2 होलसेलर को ही भर भर के अपने स्टॉक दे रहे थे, बाकियों को वो स्टॉक मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनके पास में लिमिटेड स्टॉक ही था, जिसकी वजह से जो उनके पास डिमांड आ रही थी उनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, जहां पर वो कम आ गए। लेकिन ये 2 होलसेलर के मजे आ गए जिनको भर भर के सप्लाई मिल रही थी। तो यहाँ पर एप्पल पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने करीबन 1.1 बिलियन यूरोस का फाइन लगाया, जो कि अब तक का लगाया गया सबसे ज्यादा फाइन है, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइन है। और अगर इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है करीबन 9055 करोड़ रुपए। तो इतना फाइन कभी भी किसी कंपनी पर लगा नहीं था जो कि एप्पल पर लगा है इस पार्शियलिटी के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए बने रहो। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। पिछले कई सालों से कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इसी के साथ साथ इंटेल मिलकर एक ऐसी चिप तैयार कर रहे थे जो कि स्मेल और फ्रेगनेंस में अंतर पहचान सके, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसी न्यूरोमॉर्फिक चिप तैयार की है जिसका नाम उन्होंने लोही रखा है। और इसका नाम न्यूरोमॉर्फिक क्यों रखा गया है? दरअसल ये न्यूरोबायोलॉजिकल आर्किटेक्चर जो कि इंसानों के नर्वस सिस्टम के अंदर होता है उसको मिमिक कर सकती है, जिसकी वजह से ये पहचान सकती है कुछ स्मेल्स को। यहाँ पर करीबन 10 डाली गई हैं इसके अंदर, जहाँ पर ये मीथेन को पहचान सकती है, अमोनिया को पहचान सकती है, एसीटोन को पहचान सकती है। और जहां तक लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें क्या जरूरत है इस तरीके की चिप की जो कि इन स्मेलों को पहचाने, तो मेरे हिसाब से शायद ये इमरजेंसी सिचुएशन वाले डिवाइसेस में डाली जा सकती है। जैसे कि मान लो घर के अंदर कई बार गैस लीक हो जाती है और अचानक से कोई माचिस जला देता है और हर तरफ आग लग जाती है। तो इन सिचुएशन में जब कईयों को आती ही नहीं है स्मेल की भैया वहां से गैस लीक हो रही है, लेकिन कईयों को अगले घर से आ जाती है कि उसके घर में तो गैस लीक हो रही है, तो इस तरीके की सिचुएशन में शायद ये डिवाइस सामने आए और बता सके कि भैया तरीके की सिचुएशन हो चुकी है तो तुम्हें अब गैस बंद कर देनी चाहिए। या फिर इसी तरीके की कई स्मेल जैसे कि तार जलने की स्मेल होती है, तो उन सिचुएशन में ये काम आ सकते हैं। मे बी ये शायद उसी के लिए बनाई जा रही हो चिप। इसी के साथ साथ आप में से बहुत से लोग PS5 और Xbox के जो अगले जनरेशन के कंसोल आने वाले थे उनकी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑफिशियली रिलीज कर दी गई है इन दोनों की स्पेसिफिकेशन, जो कि कुछ इस तरीके की, जहां पर देखने को साफ मिल जाता है कि Xbox X सीरीज को ज्यादा पावर दी गई है, चाहे उसके प्रोसेसर की बात की जाए जो कि 3.8 गीगाहर्ट्ज तक क्लॉक किया गया है, और इसी के साथ साथ PS5 की बात करोगे तो यहाँ पर वो 3.5 गीगाहर्ट्ज तक ही क्लॉक किया गया है। और यहाँ पर अगर GPU की बात की जाए, पहले सोचा जा रहा था कि नेवी आर्किटेक्चर के साथ में आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर RDNA 2 आर्किटेक्चर के साथ में इसको बनाया गया। कस्टम बिल्ट AMD का ये GPU है, जिसके अंदर अगर Xbox X सीरीज की बात की जाए तो उसमें 12 टेराफ्लॉप्स हैं और इसी के साथ साथ 52 CPU हैं। लेकिन यहाँ पर PS5 की बात की जाए तो वहाँ पर 10.28 टेराफ्लॉप्स हैं और 36 CPU हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्रिक्वेंसी तो बेशक से PS5 ने ज़्यादा दे दी अपने GPU के अंदर, लेकिन पावर उतनी ज़्यादा आएगी नहीं। तो यहाँ पर अगर PS5 के बारे में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो सिर्फ यही है कि उसके पास में कई सारी सोनी की एक्सक्लूसिव गेम है जो कि उन्हीं के पास में आती हैं, जिसके लिए जो सोनी के प्ले स्टेशन के फैन है वो उन्हीं की तरफ जाएंगे चाहे वो कुछ भी रिलीज कर दे। और पावर के मामले में बात की जाए तो वो सिर्फ Xbox X सीरीज को ही दी गई है। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। हालांकि अगर पुरानी जनरेशन की गेम्स की बात की जाए तो वो इन दोनों ही कंसोल में चलेंगी, अपनी अपनी जो भी इनकी गेमें होती हैं एक्सक्लूसिव वो इन्हीं में चलेंगी और उनके शायद अभी टेस्टिंग आएगी। हालांकि ऑफिशियली ये किस तरीके के दिखते हैं वो नहीं बताए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये स्पेसिफिकेशन ही ऑफिशियली रिलीज की गई है कि ये चीजें हैं और आप देख लो अपना। और हाँ, यहाँ पे SSD की बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 825 GB के SSD आपको मिलेगी PS5 के अंदर और 1 TB मिलेगी आपको Xbox के अंदर। अगेन Xbox विन करता है यहाँ पे। और रैम दोनों में ही सेम है 16 GB की, और इसी के साथ साथ 8K की गेमिंग ये दोनों ही कंसोल पे की जा सकती है। फिलीपीन के अंदर ताल वोल्केनो करीबन 43 सालों से शांत था, लेकिन 12 जनवरी को ये जैसे ही भड़का और जाग उठा, इसमें से गैसेस निकली, लावा निकला और ये गैसेस इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आसमान तक गई। और इसी के साथ साथ जो राख इसमें से निकल रही थी उसने इस पूरे आइलैंड को ढक दिया राखी से, जिससे नासा ने एक ऐसी इमेज दिखाई जो कि 6 दिसंबर 2019 से कंपेयर करते हुए दिखाया कि उस टाइम पे ये कुछ ऐसा दिखता था और आज के टाइम पर ये एक
रेगिस्तान बन चुका है, जहां पर राख ने जब सारी ही हरियाली पर कब्जा कर लिया, मतलब इतनी ज़्यादा राख हो गई कि उन्होंने इन वेजिटेबल को सूरज की धूप लेने ही नहीं दी, जिसकी वजह से सारे डेड हो गए और ये आइलैंड ऐसा लगता है जैसे कि रेगिस्तान हो सैटेलाइट से। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में कई सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी लोग फैला रहे हैं, तो उसी तरीके की एप्लीकेशन भी लोग जगह जगह डाल रहे हैं, जहां पर आप उसको इंस्टॉल करोगे उससे कुछ जानकारी लेने के लिए या फिर उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन पंगा यहाँ पर ये होगा कि वो निकल जाएगी कोई और ऐसी एप्लीकेशन जो कि शायद रैंसमवेयर भी हो सकता है, जो कि आपके एंड्रॉयड मोबाइल को लॉक कर देगी और उसके बाद में आपसे पैसे ऐंठे जाएंगे उसको अनलॉक करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस तरीके की एप्लीकेशन से दूर रहो और WHO की वेबसाइट पे ही जाओ कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और जो पब्लिक गैदरिंग है उसको कम से कम किया जा रहा है, और ज़्यादातर मुल्कों में तो खैर हो ही नहीं रही है। जहाँ पर WWE देखने को मिली तो वहाँ पर ऑडियंस नहीं है, लेकिन फिर भी रेसलर परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी तरीके से क्रिकेट के मैच हो रहे हैं तो वहाँ पर भी कोई भी पब्लिक वगैरह क्राउड वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और इसी के साथ साथ मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के CEO हैं, उन्होंने अपने 45,000 फुल टाइम वर्कर्स को 6 महीने का बोनस एडवांस में ही दे दिया है, जो होता है करीबन $1,000 और इसको इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 70,000 के आसपास में हो जाता है, जो कि उन्होंने दे दिया है कि भैया देखो अपना मतलब हेल्थ वगैरह का ख्याल रखना, फैमिली वगैरह का, और शायद ये पैसे भी मदद करेंगे उनको थोड़ा और घर पे रहने में और इसी के साथ साथ कुछ टाइम बिताने में इस सिचुएशन के दौरान। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और ज़्यादातर अपडेट्स आजकल कोरोना वायरस को लेके ही आती है। अगर कोई भी टॉपिक उठा लो, चाहे टेक्नोलॉजी का उठा लो या किसी भी चीज़ का उठा लो, वहाँ पर कंपनियाँ बस यही कह रही हैं कि भैया घर जाके काम करो, सैलरी वैलरी तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन घर पे बैठ के ही काम करो। तो इसी तरीके की अपडेट हर जगह से मिल रही है, क्योंकि अब अगर किसी की लॉन्चिंग चल रही है तो वो भी बस डिजिटल मीडियम से ही हो रही है, कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो रही नहीं, जिसकी वजह से शायद इसी तरीके की अपडेट मिलती रहेगी आने वाले वक्त में। और इंडिया के अंदर 4 जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से, और ये आंकड़ा शायद कल तक में 200 पार हो जाएगा इंडिया के ही अंदर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से हमें बहुत पहले कुछ प्रिकॉशन ले लेने चाहिए थे इंटरनेशनली, जो हम नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आज हम 200 पार होने वाले हैं कोरोना वायरस के पेशेंट के मामलों में। तो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।